Hi guys, welcome to Only Vocabulary. Today is 13 January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. Pictures से आप लोगों को उस वर्ड्स को विजुअलाइज करने में आसानी होगी एंड ट्रिक्स से आप उस वर्ड्स को कोरिएट कर पाओगे एंड कोरिएट करके याद रखने में हमें आसानी होती है एंड वर्ड्स हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं. So guys, sit back to relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is menace. Menace means some threatening or some sort of danger. मतलब जिससे आपको डर लगे, आपको खतरा हो, उसे बोलते हैं menace. जैसे जंगली बिल्ली. ओके, अगर आपको बिल्लियों से डर लगता होगा या जंगली कुत्ते या जो स्ट्रीट में डॉग्स होते हैं, अगर आपको उसे डर लगता है तो उसे क्या बोलेंगे? मेनेस. ओके, जैसे ये देखो पिक में, ये देखो अजीब सा लग रहा है ना, इसे देख के हमें डर लग रहा है तो इसे बोलते हैं मेनेस. ये तो गुस्से में है कुछ, तो इसे देख के हमें डर लग रहा है तो इसे बोलते हैं मेनेस. सो मेनेस मीन्स ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, ए थ्रेट और डेंजर. और कैन से समथिंग दैट इज अ सोर्स ऑफ डेंजर. हिंदी में इसे बोलेंगे हम खतरा या संकट. अब देखो इस वर्ड को याद कैसे रखें. मैनेस कर रहा साउंड मनुस. मैनेस साउंड लाइक मनुस है ना, साउंड सिमिलर हो रहा है. मैनेस मनुस. तो जो हमारे लिए मनुस होता है, मनुस मतलब क्या होता है? जो अशुभ होता है, जो हमारे लिए बैड टक लाता है. मनुस होता है पनौती होता है, तो वो जब भी आता है तो हमारी कुछ प्रॉब्लम ही होता है तो हमें उसे डर लगता है, थ्रेट होता है हमारे लिए, वो डेंजर है. ओके, सो वो है हमारे लिए क्या है? मैनेस. मनुस पीपल ब्रिंग डेंजर्स और थ्रेट, सो वो क्या है हमारे लिए? मैनेस, मनुस. For example, drunk drivers are a menace to everyone. एक थोड़ा सिमिलर वर्ड है इससे, एक मिलता जुलता वर्ड है जिनिक्स. जिनिक्स मतलब क्या होता है? ए पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग बैड लक. जैसे यहाँ मैंने बात किया ना मनहूस का, तो मनहूस क्या होता है एक्चुअली? जिनिक्स. जिनिक्स को हिंदी में बोलते हैं मनहूस. ओके, ए पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग बैड लक, तो उसे बोलते हैं जिनिक्स. ओके, अब देखो ये जो मैंने वर्ड है मैनेस, आज के पेज 3 से मैंने लिया है. आज के पेज 3 में था, लाइन था डॉरी ए मेनेस मेक्स वोमेंस लाइफ हेल. मतलब डॉरी क्या है? खतरा है. मेक्स वोमेंस लाइफ हेल, तो उसको बोलते हैं मेनेस. ओके, होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में. नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेडल. MEDDLE. मेडल. मेडल मीन्स टू इंटरफेयर. मेडल मीन्स टू इंटरफेयर. इंटरफेयर का मतलब तो आपको पता ही होगा. इंटरफेयर का मतलब होता है किसी के मैटर पे, किसी के पर्सनल मैटर में दखल देना, हस्तक्षेप करना, तो उसे बोलते हैं इंटरफेयर. ओके, जैसे यहाँ देखो इसे बोलेंगे इंटरफेयर या मेडल. अब आप क्वेश्चन कर सकते हो मेडल मीन्स होता है टू इंटरफेयर, तो दोनों का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों का मतलब तो इंटरफेयर ही होता है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों अलग अलग वर्ड है तो कुछ तो डिफरेंसेस होगा मेडल एंड इंटरफेयर में. तो चलो देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है. ओके, मैं आपको बताता हूँ मेडल एंड इंटरफेयर में डिफरेंसेस क्या है. देखो, मेडल मीन्स होता है टू मिंगल. मेडल मीन्स होता है टू मिंगल. मिंगल मतलब आपको पता ही होगा, मिंगल सिंगल. ओके, तो जैसे सपोज करो आप अपने फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रहे थे, आप अपने चार पांच फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रहे थे और एक फ्रेंड आपको ज्वाइन करता है. ओके, आपको ज्वाइन करता है तो वो क्या करता है? इंटरफेयर करता है. आप अपने फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रहे थे और एक दूसरा फ्रेंड आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करता है, मतलब वो इंटरफेयर करता है, तो उसे बोलेंगे मेडल. मतलब क्या हुआ? वो जो इंटरफेयर करेगा वो एक फ्रेंडली वे में इंटरफेयर करेगा. मतलब आप जो ग्रुप है वो चाहते हैं कि हाँ वो इंटरफेयर करे, मतलब वो मिंगल हो उस ग्रुप में, तो उसे बोलते हैं मेडल. इंटरफेयर में क्या होता है? आप किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करते हो, मतलब किसी के जिसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करते हो, मतलब वो दोनों नहीं चाहता है कि हाँ आप उसके मैटर में इंटरफेयर करो, तो उसे बोलते हैं इंटरफेयर. मतलब आप किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करो, मतलब वो पर्सन नहीं चाह रहा कि आप इंटरफेयर करो, तो उसे बोलते हैं इंटरफेयर. और मेडल मतलब क्या होता है? वो ग्रुप चाह रहा है कि हाँ आप इंटरफेयर करो. ओके, मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ थे और कोई दूसरा फ्रेंड आपको ज्वाइन कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है, तो उसे बोलेंगे मेडल. ओके, मतलब मेडल क्या हुआ? एक ये इजी वे में, फ्रेंडली वे में यूज होता है. ओके, और इंटरफेयर क्या हुआ? ये थोड़ा टफ वर्ड हुआ जहाँ रियली में इंटरफेयर आप कर रहे हो, मतलब किसी के आप, मतलब वो पर्सन चाहता नहीं है कि आप उसके मैटर में हस्तक्षेप करो या क्या दखल दो, तो उसे बोलेंगे इंटरफेयर. और मेडल क्या हुआ? थोड़ा फ्रेंडली वे में, इजी वे में जो इंटरफेयर करता है उसे बोलते हैं मेडल. जैसे सपोज करो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, ओके,
आपके छोटे भाई बहन या आपके बड़े भाई बहन तो आपके किसी मैटर में इंटरफेयर करते हैं, तो उस इंटरफेयर को आप इंटरफेयर नहीं बोल सकते, आप उसे मेडल बोलोगे, क्योंकि वो आपके आपके बड़े भाई बहन हैं। ओके, तो वो आपके किसी मैटर में इंटरफेयर करते हैं, तो वो थोड़ा फ्रेंडली वे में हुआ, ईजी वे में हुआ, तो उसे बोलते हैं मेडल। ओके, अब आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा मेडल एंड इंटरफेयर में। ओके, सो मेडल मीन्स इंट्रूड, इंट्रूड ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है, शायद 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। इंट्रूड, इंटररूडली, मतलब जो अनवेलकम हो, अनवेलकम, इनवाइटेड जो इंटर करता है किसी इवेंट में, तो उसे बोलते हैं इंट्रूड। ओके, हम लोग मेडल में थे ना। मेडल मीन्स इंट्रूड इन अदर पीपल अफेयर्स और बिजनेस, और यू कैन से इंटरफेयर अनवांटेडली। हिंदी में से बोलेंगे हम हस्तक्षेप करना, दखल देना। जैसे यहाँ देखो किसी के मैटर में दखल दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं मेडल। अब देखो याद कैसे रखें, मेडल को कोलैबोरेट मिडिल से, मिडिल। सपोज किसी दो पार्टी के बीच में आप आते हो, होता है ना, किसी के दो पार्टी के बीच में आप मिडिल में आ रहे हो, तो क्या बोलेंगे उसे? मेडल। साउंड लाइक मिडिल इन बिटवीन टू पार्टीज मीन्स टू इंटरफेयर, टू टेम्पर, सो मेडल। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मिडल इन माई अफेयर, जैसे आपके बड़े भाई बहन बोल रहे हैं डोंट मिडल इन माई अफेयर्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑब्स्टेपरस मीन्स नॉइजी, एग्रेसिव, आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब कोई पर्सन, जैसे कोई पर्सन, चिल्ड्रन, क्राउड या आप भी, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्स्टेपरस। मतलब आप जब आउट ऑफ कंट्रोल हो, नॉइजी हो, एग्रेसिव हो, तो उसे बोलते हैं ऑब्स्टेपरस। जैसे आपने देखा हो ग्रॉसरीज में कुछ बच्चे अपनी मम्मा के साथ आके, मतलब नहीं मम्मा मुझे वही टॉफ़ी चाहिए, तो वो थोड़ा मतलब उस टॉफ़ी के लिए वो एग्रेसिव रहते हैं, नॉइजी होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उसकी मम्मा उसे समझाते रहती है नहीं वो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं, ये वो दैट दिस, तो लेकिन फिर भी वो उसी टॉफ़ी पे या उसी चॉकलेट पे अटका रहता है, तो वो नॉइजी, एग्रेसिव, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ऑब्स्टेपरस चाइल्ड। ओके, ये तो चाइल्ड की बात। अब देखो एक क्राउड, ऑब्स्टेपरस क्राउड के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो आप किसी रॉक कंसर्ट में गए हो, आपने 2000 रुपीज़ खर्च करके आप रॉक कंसर्ट टिकट लिए हो, और वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि वो बैंड वाले अभी तक आए ही नहीं है, वो आधा घंटे से सबको वेट करा रहे हैं, पूरा क्राउड वेट कर रहा है। ओके, तो वो जो क्राउड है अब वो ऑब्स्टेपरस क्राउड हो जाएगा, क्योंकि वो जो क्राउड है अब वो नॉइजी, एग्रेसिव, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे ऑब्स्टेपरस क्राउड। ऑब्स्टेपरस क्राउड क्या करेंगे? वो बॉटल्स, जूते, चप्पल, टमाटर फेंकेंगे पूरे स्टेज में, तो उसे बोलेंगे obstreperous. So obstreperous means noisy and difficult to control, or you can say noisily and stubbornly defiant. Stubbornly मैंने ये भी वर्ड डिस्कस किया है। stubbornly मीन्स क्या होता है? जिद्दी। जैसे ये तो जिद्दी पर्सन जो टॉपिक लिए चिल्ला रहा था, तो मतलब जिद्दी, मतलब होता है ना जिद्दी, तो उसे बोलते हैं stubbornly। ओके, हिंदी में से बोलेंगे हम कोहलाम मचाने वाला। अब देखो इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो अब इसे 3 पार्ट में बांट लो, ऑप प्लस स्ट्रीट प्लस पेरू। ओके, पेरू तो आपको पता है एक सिटी का नाम है, और ये स्ट्रीट पेरू। ओके, तो आप ओपी को करो इग्नोर, स्ट्रीट पेरू। तो स्ट्रीट ऑफ पेरू आर वेरी नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो पेरू में क्या बहुत ट्रैफिक है, तो वहाँ क्या थोड़ा नॉइजी, आउट ऑफ कंट्रोल ट्रैफिक है, तो उसे बोलेंगे ऑब्स्टेपरस। फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्टेपरस कस्टमर, जो कस्टमर बहुत, जैसे ये अब ये अपनी मम्मा के साथ जाएगा तो ये बहुत जिद्दी करेगा, मतलब उस टॉपिक के लिए, तो उसे बोलेंगे नॉइजी, वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल टाइप सिचुएशन हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे ऑब्स्टेपरस चिल्ड्रेन या कस्टमर। और ऑब्स्टेपरस पुपिल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्नैक, SNAG, स्नैक मीन्स एन अनफोर्सिन ऑब्स्टिकल्स, अनएक्सपेक्टेड सा प्रॉब्लम, मतलब वो प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड सा हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम या सिचुएशन, मतलब आपको पता नहीं हो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला, ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं, तो उसे बोलते हैं स्नैक। ओके, जैसे सपोज करो आप कॉलेज जाने वाले थे, आप कॉलेज के लिए निकलने ही वाले थे, तो पता चला कि आपका स्कूटी या बाइक में पंचर हो गई है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्नैक। मतलब ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा प्रॉब्लम हो गया ना। ऑब्वियसली जब पंचर होता है तो हमें पता तो होता नहीं है, वो एक्सपेक्टेड नहीं है ना, वो तो अनएक्सपेक्टेड ही है, तो उसे बोलेंगे स्नैक। ओके, सो स्नैक मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड और हिडन ऑब्स्टिकल्स और ड्रॉबैक, और यू कैन से एन अनफोर्सिन ऑब्स्टिकल। हिंदी में से बोलेंगे हम रोड़ा, कठिनाई। अब देखो याद कैसे रखे इसे, तो आप स्नैक को करो रेट स्नेक से। स्नैक, स्नेक इधर टोटली सिमिलर वर्ड हो गया। स्नैक साउंड कर रहा है सिमिलर,
स्नैक स्नैक ओके। तो जैसे सपोज करो आप किसी कैंप में किसी जू में गए थे और आप जू का मज़ा ले रहे थे, आपने तो देखा आप जब चल रहे थे तो अचानक आपके सामने स्नैक आ गया। ओके, तो ये क्या है, ये कि अनएक्सपेक्टेड सा प्रॉब्लम है। अब आपके साथ क्या होगा, आप भागोगे कि वो आपको भगाएगा कि क्या होगा। ओके, तो वो क्या हो गया, स्नैक। ओके, जैसे ये देखो पिक में, फॉर एग्जाम्पल वी डोंट एंटिसिपेट एनी स्नैक्स इन विद द नेगोशिएशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रंकल। ट्रंकल ट्रंकल मीन्स when a place or your state of mind when a place or your state of mind is peaceful, calm and quiet, तो उसे बोलेंगे ट्रंकल। मतलब कोई प्लेस, ओके, कोई प्लेस या आपका दिमाग जब बहुत शांत हो, मतलब बहुत शांत हो, बहुत स्थिर हो, और आपका दिमाग या किसी प्लेस में कुछ हलचल सी ना हो, तो उसे बोलते हैं ट्रंकल। जैसे ये देखो प्लेस है, ओके, अब देखो ये जो नदी है, देखो यहाँ पानी जो है बहुत स्थिर है, मतलब कुछ हलचल सी नहीं हो रही है, तो इसे बोलेंगे ट्रंकल। ओके, अब ये तो पीक है तो ऑब्वियसली अब यहाँ हलचल से कैसी होगी, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ जो पानी ये जो बहुत मतलब स्थिर है, हिल नहीं रहा है, ओके, मतलब ये स्थिर है, शांत है, तो इसे बोलते हैं ट्रंकल। जैसे आपका माइंड ही ले लो, आपके माइंड पूरा शांत है, ओके, आप सपोज कोई गाना एंजॉय कर रहे हो तो आपका माइंड पूरा शांत है, हलचल से नहीं हो रही, आप बिना टेंशन के हो, तो उसे बोलते हैं ट्रंकल। ओके, so tranquil means calm and peaceful and without noise, violence and worry, or you can say free from disturbance by heavy waves। हिंदी में से बोलेंगे हम शांत सुखी। फॉर एग्जाम्पल ए लेक ऑफ ट्रंकल ब्लू वाटर रिफ्लेक्टिंग ए ट्रंकल ब्लू स्काई। देखो अब जो ये लेक है या पाउंड है, अब यहाँ ट्रंकल है जो ब्लू, तो देखो जब ये वाटर जो लेयर है ये जब शांत रहता है तो जो ब्लू स्काई है वो पूरा रिफ्लेक्ट होता है। तो ये क्यों हो रहा है कि वो ट्रंकल ब्लू वाटर रिफ्लेक्टिंग ट्रंकल ब्लू स्काई। और नेक्स्ट एग्जांपल इज सी स्टेयर्ड एट द ट्रंकल सरफेस ऑफ वाटर। स्टेयर्ड मतलब आपको पता है ना, घूरना, देखना। सो सी स्टेयर्ड एट द ट्रंकल सरफेस ऑफ द वाटर। जैसे मानो यहाँ कोई बैठा है और इससे स्टेयर्ड कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रंकल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वैगरी। VAGARY। वैगरी मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। मतलब ऐसा कुछ चेंजेस जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ चेंजेस जो आपको मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो उसे बोलते हैं वैगरी। मतलब आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो तो उसे बोलते हैं वैगरी। जैसे सपोज करो जैसे भी ठंड बढ़ गई है तो आपको मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंड बढ़ जाएगी। ओके, तो ये क्या है, वैगरी। तो इसे बोलेंगे द वैगरीज ऑफ द वेदर। और जैसे एग्जांपल स्टॉक मार्केट। ओके, तो स्टॉक मार्केट में जो चेंजेस होते हैं, आज अगर आप करोड़पति हो तो कल आप लखपति या बेगर भी बन सकते हो, या अगर आप लखपति हो तो कल आप करोड़पति बन सकते हो। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट वैगरी है। मतलब कल क्या होगा, ये स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस हो गए, वो अनएक्सपेक्टेड रहता है। ओके, तो उसे बोलते हैं वैगरी। सो वैगरी मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड एंड inexplicable changes in something, in a situation और ए पर्सन बिहेवियर। अगर कोई पर्सन भी चेंज हो जाता है, ओके, मतलब उसका नेचर चेंज हो जाता है, आज वो कुछ और था, कल वो कुछ और शो कर रहा है, तो उसे बोलते हैं वैगरी। हिंदी में से बोलेंगे वहम सनक। अब देखो याद कैसे रखें, तो अब वैगरी का वर्ड बेगरी से। बेगरी मतलब पता है ना, जो भीख मांगते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, तो उसे बोलते हैं बेगरी। तो वैगरी बेगरी। तो मैंने जो एग्जांपल लिया स्टॉक मार्केट का, ओके, तो सपोज इफ यू और समवन if someone invest too much money in the stock market, it may lead to beggary because of the very unpredictable nature of the stock market। तो because of beggary मतलब कल क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, तो आप बेगर बन सकते हो। ओके, या शमन, तो वेगरी बेगरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल द वैगरीज ऑफ द वेदर। जैसे भी ठंड बहुत बढ़ गई है, पता नहीं कल कितनी और बढ़ जाएगी, तो द वैगरीज ऑफ द वेदर। और हिज वेल्थ फ्लक्चुएट्स विद द वैगरी ऑफ द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आयर। IRE। आयर सिंपल वर्ड है। आयर मीन्स होता है एंगर। जैसे ये देखो पिक में, तो इसे बोलते हैं आयर, मतलब एंगर। ओके, मतलब एक्चुअली आयर इज द ऑन द वर्ड फॉर एंगर। ओके, आयर मीन्स एंगर और स्ट्रॉन्ग इमोशन, ए फीलिंग दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स सम रियल और सपोज्ड ग्रीवांसेस।
हिंदी में से बोलेंगे हम क्रोध या नाराज़गी। अब याद कैसे रखें, तो आयर को कॉर्पोरेट इरिटेशन से। इरिटेशन मतलब पता है ना, चिड़चिड़ापन। तो जब हम चिड़चिड़ा होते हैं तो गुस्से भी साथ में आ ही जाता है। ओके, जब हम चिड़चिड़ा होते हैं तो गुस्से भी हो जाते हैं। तो इरिटेशन, आयर। ओके, व्हेन यू इरिटेट यू फील आयर। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर्स रूड बिहेवियर ट्रिगर द पेशेंट आयर। सो गाइज, आज के लिए आपका क्वेश्चन है इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है। इंसर्जेंट, ये वर्ड मैंने 6 दिसंबर को डिस्कस किया। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से वीडियो देख के इंसर्जेंट का मतलब जान सकते हो। इंसर्जेंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मणिपुर इंसर्जेंट आउटफिट चीफ हेल्ड। So guys, that's it for now. If you find this video helpful, please like and subscribe to our YouTube channel. Thanks very much for listening.